हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्जी लागू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने त्रिकोणमिति के साथ। ऐसे बहुत बच्चों के अंदर एक खूबिया होता है कि त्रिकोणमिति बहुत है हार्ड। मैं अगर आपको बता दूं तो त्रिकोणमिति या तो बच्चों को बहुत हार्ड लगते हैं या तो बहुत आसान लगते हैं। इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, अगर त्रिकोणमिति आपको समझ में आ गया, इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए, तो त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं है। अगर इसका कॉन्सेप्ट आप नहीं समझते हैं और पहले से ही अपने मन में यह खूबिया बैठा के रखे हुए कि त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है, तो आपको ये हमेशा हार्ड लगते रहेगा। तो इस वीडियो में आए हैं आपके साथ आपकी खूबियों को हटाने के लिए और त्रिकोणमिति को बताने के लिए। तो आज हम त्रिकोणमिति के 10th क्लास के और फॉर्मूले के बारे में जानने वाले हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम ऑल फॉर्मूले के बारे में जानेंगे और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन करना कौन करवाएगा? तो मैं करवाऊंगा। देखिए, त्रिकोणमिति को रटना नहीं है, सिर्फ हमको समझना है। और भी हम लोग कहानी के माध्यम से समझेंगे आज, और कहानी के माध्यम से सीखेंगे, और स्टोरीज के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, देखिए हम पहले आपको बताएं क्या चीज, स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति के। रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है। हम लोग का क्या करना है, एकदम सिर्फ समझना है, वो स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, ये है त्रिकोणमिति। ठीक है ना, त्रिकोणमिति की खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने किया है। ये इंग्लिश से तौर पर इंडियन में ही इसका खोज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति अंकल के कितने पुत्र? 3 पुत्र। यानी त्रिकोणमिति अंकल के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। पहला बेटा यानी बड़े बेटे का नाम क्या है? साइन थीटा। दूसरे बेटे का नाम क्या है? कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा। तीसरे बेटे का नाम क्या है? टैन थीटा। तीसरे बेटे का नाम क्या है? टैन थीटा। टैन थीटा। ठीक है, टैन। त्रिकोणमिति अंकल के कितने बेटे? 3 बेटे, साइन कोस और टैन। ठीक है ना, तो बड़े बेटे का नाम है साइन थीटा, उससे 3 मांझिल बेटे का नाम है क्या? कोस थीटा, और सबसे छोटे दुल्हन का नाम क्या है? टैन थीटा। इनको एक भी बेटियां नहीं थी, 3 बेटे थे। ठीक है, तो देखेंगे हम साइन थीटा, ये तीनों बड़े हो गए, इनकी शादी हो गई। ठीक है ना, तो साइन थीटा की शादी हम किसके साथ करवाते हैं? साइन थीटा की शादी कोसेक थीटा के साथ करवा देते हैं। ठीक है ना, कोसेक थीटा के साथ करवाएं। ठीक है, अब बारी आती है किनकी? तो कोस थीटा की। तो कोस थीटा की शादी हम किसके साथ करवाएं? सेक थीटा के साथ। ठीक है, अब आता है टैन थीटा की बारी। तो टैन थीटा अपने मर्जी से शादी की है, लव मैरिज किया, क्योंकि और दुल्हरुआ है ना, इसलिए ज्यादा उड़ गए हैं। ठीक है ना, तो इनकी शादी कोट थीटा के साथ होता है, क्योंकि ये अपने मर्जी से शादी की है। तो इनकी वाइफ का नाम क्या है? कोट थीटा। क्या है? कोट थीटा। कोट थीटा। ऐसा क्यों बोला कि लव मैरिज जो शादी करते हैं अक्सर वो साथ में रहना चाहते हैं, वो अलग होना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे इनका जो टैन थीटा और कोट थीटा का जो फॉर्मूला अक्सर बनेंगे, ये इनके साथ में ही अक्सर फॉर्मूले, यानी ज्यादातर फॉर्मूले कोट और टैन में ही मिलेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे थीटा, साइन थीटा के साथ किसके साथ करवाएं? कोसेक थीटा के साथ। साइन थीटा के साथ किसके साथ करवाएं? कोसेक थीटा के साथ। ये दोनों खुशी खुशी रहने लगे। ठीक है, अब बारी आई किसकी? कोस थीटा की। तो कोस थीटा की भी शादी किसके साथ करवाएं? सेक थीटा के साथ करवाएं। तो सेक थीटा और कोस थीटा भी खुशी खुशी दोनों परिवार रहने लगे। अब बारी आई छोटका दुल्हरुआ टैन थीटा। ठीक है ना, ये भी लव मैरिज शादी की और ये भी दोनों अपने खुशी खुशी रहने लगे। इनकी तो भाई बात ही नहीं करना है, ये तो जब खुशी खुशी और रह सकते हैं। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए तो आपको कुछ फॉर्मूले याद हो गए। देखिए वो फॉर्मूले आपको याद हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला बेटा का नाम यानी बड़े बेटे का नाम क्या था? साइन थीटा। क्या चीज नाम था? साइन थीटा। तो साइन थीटा की शादी हम किसके साथ करवाए थे? कोसेक थीटा के साथ। तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। और जब साइन थीटा के साथ हम कोसेक थीटा के साथ करवाएं, तो कोसेक थीटा की शादी हम किसके साथ करवाएं? कोसेक थीटा की शादी भी तो हम साइन से ही करवाएंगे ना। तो साइन से कोस के करवाएं तो कोसेक, यदि साइन के कोसेक से करवाएं तो कोसेक के भी तो साइन से करवाएं। तो कोसेक थीटा बटा कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 फॉर्मूले आपको माइंड में घुस गए, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो दूसरे बेटे का नाम क्या था? कोस थीटा। तो कोस थीटा की शादी हम किसके साथ करवाए थे? सेक थीटा के साथ। तो कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कोस की शादी हम किसके साथ करवाए थे? सेक के साथ। तो सेक की शादी हम किसके साथ करवाए थे? सेक की भी शादी तो हम कोसेक के साथ करवाए थे ना। तो सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब छोटका दुल्हरुआ जो अपने मन पसंद से शादी किए हैं, उनका नाम क्या था? टैन थीटा। उनका नाम क्या था? टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। टैन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। और
कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है ना। कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। यानी ऐसा किस लिए किए और क्यों किए, तो आपके ये फॉर्मूला जो है ना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको याद करना बहुत जरूरी है। हमको रिलेशन से याद करना, हमको क्या करना, रिलेशन से याद करना, हमको रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। साइन के कोसेक, कोसेक के साइन, कोस के सेक, सेक के कोस, और टैन के कोट, और कोट के टैन। क्योंकि टैन का और कोट का जो फॉर्मूला बनता है अक्सर इनके साथ में ही बनेंगे, लेकिन इन दोनों का साथ में अक्सर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग के यहाँ पे इतना अगर आप समझ गए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो फिर नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इनको तो आप जानते होंगे, क्योंकि इसके बारे में आप लोग जानते भी हैं और पढ़े भी होंगे। जो पढ़े होंगे वो उनकी रिवाइजिंग हो जाएगी, और जो नहीं पढ़े होंगे वो सीखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या हम इसके बारे में क्या बताते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो थीटा के सामने वाले जो भुजा होते हैं, जो थीटा के सामने वाले जो भुजा होता है वो लंब होता है। जैसे मान लीजिए कि थीटा यहाँ आ गया, ठीक है ना, इसको नाम देते हैं ए बी और सी। अगर थीटा सी पर है तो थीटा ए बी जो भुजा है वो क्या हो जाएगा, लंब। अगर मान लीजिए कि थीटा यहाँ आ जाए, ठीक है ना, मान लीजिए कि थीटा यहाँ आ जाए, ए पर आ जाए, तो थीटा के सामने वाला भुजा यानी आधार क्या हो जाएगा, लंब, और लंब क्या हो जाएगा, आधार। अगर थीटा यहाँ रहे तो, और नहीं तो यहाँ थीटा है तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग को देखना है कि इसे फॉर्मूला बनेगा कैसे। हिंदी भाई वाले और इंग्लिश भाई वाले दोनों देखेंगे, ठीक है ना। हिंदी भाई वाले और इंग्लिश भाई वाले दोनों देखेंगे। ये देखेंगे हिंदी भाई वाले, हिंदी और इंग्लिश, EN, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कि ये लंब है, ठीक है ना, एक स्तंभ यानी खंबा, खंबा लगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, लंब। लंब बोले तो परपेंडिकुलर। जो रोड, जैसे मान लीजिए कि सड़क, सड़क देखे है ना, तो सड़क ही मान लीजिए कि सड़क है, क्या है, बीसी सड़क है, इसको बोलते हैं आधार। इंग्लिश में बोले तो यानी बेस, ठीक है ना। यूं जो ऐसा जो तिरछा लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। यानी एसी जो हो गया वो क्या हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ तक तो आप सबकी समझ में गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बारीकी से मैं आप सबको समझा रहा हूँ। देखिए हिंदी भाई वाले यहाँ पे देखेंगे, हिंदी भाई वाले के लिए, हिंदी भाई वाले बोलेंगे लाल कक्का, कक्का। और इंग्लिश भाई वाले बोलेंगे पापा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। देखो सबसे पहले कि हिंदी भाई वाले कहेंगे लाल काका, और ये बोलेंगे इंग्लिश भाई वाले पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। अब कह रहे हैं सर ये क्या बता रहे हैं, तो कुछ नहीं, फॉर्मूला बनेंगे। देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि बड़े बेटे का नाम क्या था, बड़े बेटे का नाम क्या था, साइन थीटा। तो सबसे यहाँ साइन थीटा। दूसरे बेटे का नाम क्या था, तो कोस थीटा। दूसरे बेटे का नाम क्या था, कोस थीटा। तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज, कोस थीटा, कोस थीटा। तीसरे बेटे का नाम मैंने क्या बताया था, जो सबसे छोटा दुल्हन बाप, उनको तो आप भूल नहीं सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। उनका नाम था टैन थीटा। ये हिंदी भाई वाले के लिए हो गया। अब इंग्लिश भाई वाले क्या देखेंगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है ना। तो ये जो बड़े बेटे का जो नाम हम बताए थे, क्या बताए थे, साइन थीटा। और दूसरे बेटे का नाम जो हम बताए थे वो क्या बताए थे, कोस थीटा। क्या बताए थे, कोस थीटा। तीसरे बेटे का जो हम नाम बताए थे वो क्या बताए थे, तीसरे बेटे का जो नाम बताए थे क्या बताए थे, इसको तो कभी आप लोग भूल ही नहीं सकिएगा, टैन थीटा। क्या बताए थे, टैन थीटा। यहां तक तो आप सबको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है, तो इसके ऊपर फॉर्मूला कैसे बनेंगे देखिए हमको बताते हैं। सबसे पहले हमको मान लिया जाए साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी एल बटा के। हिंदी भाई वाले एल बटा के, और इंग्लिश भाई वाले देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पी बटा एच। अब देखिए कैसे होता है, एल से लंब, हिंदी भाई वाले के लिए एल से लंब और के से कर्ण।
तो इसका साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कि लंब बटा कर्व, ठीक है ना। और इंग्लिश में हम लेके देखेंगे तो पी से परपेंडिकुलर लंब हो गया और हाई से हाइपोटेनियस कर्व हो गया। तो यानी लंब बटा कर्व होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा का लंब बटा कर्व हो गया। तो साइन थीटा का शादी हम किसके साथ करवाए थे दोस्तों? साइन थीटा का शादी किसके साथ करवाए थे? कोसेक थीटा के साथ करवाए थे। तो जितना जायदाद साइन थीटा का मिलेगा उतना ही जायदाद तो हो जाएगा ना कोसेक थीटा का, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, कोसेक थीटा बराबर कुछ नहीं करना है, जितना जायदाद इसको मिला है उसी का उल्टा कर दीजिए, यानी बराबर मतलब उसी का हो जाएगा ना। जितना जायदाद इनको मिला उतना ही में तो इनको बांटना होगा ना। तो के ऊपर चल जाएगा और एल नीचे आ जाएगा। यानी कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है यानी कर्व बटा लंब, ठीक है ना। ये हिंदी भाई वाले और इंग्लिश भाई वाले बस एच को ऊपर कर देंगे और पी को नीचे कर देंगे। तो आपको तो ये समझ में आ गया। दूसरे बेटे का हमने नाम क्या बताया था? कोस थीटा। दूसरे बेटे का नाम क्या था? कोस थीटा। तो कोस थीटा का शादी हमने किसके साथ करवाया था? कोस थीटा का शादी किसके साथ करवाया था? तो आपको पता है ना, सेक थीटा याद रखिएगा, उसको भी आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो कोस थीटा तो यानी आधार बटा कर्व, यानी ए बटा के यानी आधार बटा कर्व हिंदी भाई वाले, ठीक है ना। और इंग्लिश भाई वाले देखेंगे बी बटा बी से बेस और एच से हाइपोटेनियस। क्या है? हाइपोटेनियस यानी कर्व, यानी आधार बटा कर्व। ये हो गया का चीज कोस थीटा का। अब थीटा सेक थीटा का तो जायदाद अलग से नहीं ना मिलेगा भाई, इसी में से मिलेगा ना। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दीजिए, के नीचे है तो के ऊपर लेके चलेंगे, यानी कर्व बटा आधार हिंदी भाई वाले और इंग्लिश भाई वाले क्या कर देंगे? एच बटा बी यानी हाइपोटेनियस बटा यानी बेस, ठीक है ना। इतना आप सब समझ गए। अब आता है छोटा दुलरवा जिनका नाम था क्या? tan थीटा। tan थीटा भाई हम आपको पहले बेर बेर बता रहा हूं कि tan थीटा मेरे शादी किए थे और ये कभी अलग रहना नहीं चाहते हैं। आप भी कीजिएगा तो आप भी रहना अलग नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो छोटे बेटे का नाम क्या था? tan थीटा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा बराबर tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? यानी लंब बटा आधार। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। हिंदी भाई वाले l बटा a लिखेंगे और इंग्लिश भाई वाले लिखेंगे क्या? यानी p बटा b। क्या लिखेंगे? यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है ना। अब कहेंगे कि भाई tan थीटा का जितना ज्यादा मिला उतना ही ज्यादा तो उनको cot थीटा का भी मिलेगा। cot थीटा बराबर इसी का उल्टा कर दीजिए, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। पी से परपेंडिकुलर इन्हें हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और बी से बेस यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार, और बेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो हम सबके यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, सबके लिख दे रहे हैं एल और पी, ठीक है ना। ये हो गया लंब और बी ये हो गया आधार, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर ऐसा आप लोग के नहीं समझ में आया तो हम यहाँ से लिख दिए हैं एल और पी से क्या होता है? लंब होता है। और बी और ए और बी से क्या होता है? आधार होता है। के और एच से क्या होता है? कर्व होता है। इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे लाल काका पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ठीक है ना। इसके क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे लिख दिया है। अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो इसे निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्व, और इसको लिखेंगे हम इंग्लिश वाले भाई वाले लिखेंगे p बटा a, ठीक है ना। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आधार बटा कर्व, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो इसी का उल्टा सबके कर देंगे, क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। इनके वीडियो का मतलब उतना ही जानने से बांटना है ना, तो बस उल्टा कर दीजिएगा। इतना समझिए कि हम साइन के साथ करवाए हैं कोसेक के, तो साइन का जो फॉर्मूला होगा उसको उलट देंगे। क्या होगा? यानी लंब बटा यानी कर्व होता है तो कर्व बटा आधार हो जाएगा, कर्व बटा लंब हो जाएगा किसका? यानी कोसेक थीटा का। तो इतना आप समझ गए तो आपको भेजने में अच्छा से समझ में आ गया होगा। मैं आपको अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूंगा, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं अगला। देखिए आप सबको मैं एक स्टोरी के माध्यम से पहले ही बताया था, क्या स्टोरी के माध्यम से हम लोग फॉर्मूले को क्या करेंगे? जानेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि एंगल बेसिस, ठीक है ना, एंगल बेसिस की यहाँ एक पार्टी होती है और एंगल बेसिस इन 6 जनों को बुलाते हैं, ठीक है ना। ये 6 जनों के वहाँ क्या पार्टी में इनवाइट करते हैं, ये 6 लोग वहाँ जाते हैं। एंगल बेसिस की पार्टी होती है। किसकी पार्टी होती है? एंगल बेसिस की, यानी कोणों की पार्टी होती है। यानी कोण के आधार पर ये हमेशा क्या होंगे? 90 डिग्री पर चेंज होंगे। क्या होंगे? 90 डिग्री पर चेंज होंगे, ठीक है ना। कोण की जो है वो 90 डिग्री पर हमेशा ही चेंज होंगे। देखना है कि वहां पे 6 लोग गए, उस पार्टी में एक गेम खेला जाता है। बड़े भाई साइन थीटा बोलते हैं कि हम लोग तीनों भाई एक तरफ हो जाते हैं और तीनों लड़कियों के एक तरफ रहते हैं। तो भाई tan थीटा तो लाइन मेरे साथ देखिए, वो कहते कि नहीं भैया, जिसको भी जिधर जाना है
वो आप जाए, हम अपनी वाइफ के साथ रहूंगा, ठीक है ना, किसी के साथ अब नहीं रहूंगा। तो कहते हैं ठीक है, साइन थीटा बोलते हैं, बड़े भाई साइन थीटा बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने भाई कोस थीटा के साथ रह लेता हूँ, तुम अपनी वाइफ के साथ में रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको हम देखते हैं किस तरह से देखेंगे। हमको क्या करना है, रटना नहीं है, सिर्फ करना है साइन का कोस और सेक के कोसेक और टैन के कोट, कब, कोण के आधार पर, कब, एंगल बेसिस, ये एंगल बेसिस यानी कोणों के आधार पर कब होगा, ये कोणों के आधार पर होगा। हमको क्या करना है कि साइन इनटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, कब होता है, कोणों के आधार पर। हम बार बार दोस्तों बोल रहे हैं कोणों के आधार पर होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। जब साइन का कोस हो गया तो कोस का भी तो साइन हो जाएगा ना, तो कोस, चलिए साथ में लेके चलते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे जी सेक थीटा, तो सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा यानी सेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो गया। जब सेक का कॉस हो, कॉसेक हो गया तो कॉस का भी, कॉसेक का भी तो सेक हो जाएगा ना, कॉसेक का भी क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो सेक का कॉसेक हुआ तो कॉसेक का क्या होगा, सेक होगा। तो कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है ना। तो सेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कोस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है, यहां तक हो गया। अब सबसे जो हम बताए थे कौन है, दुलारुआ, उसको क्या कहते हैं, दुलारुआ, टैन, टैन थीटा, नहीं कीजिए, टैन 90, टैन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, ठीक है। तो कोट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा हो जाएगा। हमको रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, हमें तो क्या रिलेशन से याद करना है, कैसे करना है, साइन का कोस, कोस का साइन, साइन का कोस तो कोस का साइन, सेक का कोसेक तो कोसेक का सेक, ठीक है ना, टैन का कोट तो कोट का टैन, बस ऐसे समझ ले, कब, कोणों के आधार पर, कब, कोणों के आधार पर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उतार लीजिए फटाफट, आगे भी हमें तो फॉर्मूला देखना है। देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, फॉर्मूला नहीं पूछे जाते हैं, इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो मैथ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं पहले आपको बता चुका हूं इसके बारे में, तो एकदम बढ़िया से समझेंगे और सूत्र आप कभी भुलाइएगा नहीं जीवन में। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन अपने घर में छोड़ देते हैं, एक बार साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन को छोड़ देते हैं और एक को भी छोड़ देते हैं, तो हम ले किसको जा रहे हैं, कोस के, कोस का सब कोस स्क्वायर के, तो चल जाएगा प्लस में, किधर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया। समझ में आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। चलिए अब देखते हैं कि कोस के इधर रहने देते हैं, अपने घर में ही रहने देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पे भी अपने घर में ही रहने देते हैं। आपके ले जाएंगे किसको, तो आपके ले जाते हैं साइन को, ठीक है ना, इधर प्लस में साइन है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप समझ गए, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे तो कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए दूसरा आता है हमारी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर के हम क्या करते हैं, अपने घर में ही रहने देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा अपने घर में रहने देते हैं, ठीक है ना। उधर से ला किसको रहे हैं, 1, तो 1 क्या है प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए कैसे किए, सेक स्क्वायर इधर छोड़ दिए, प्लस है इधर 1, इधर माइनस में लाए, और tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम दूसरे वाले को लाते हैं, क्या चीज, दूसरे को लाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के अपने घर में ही छोड़ देते हैं।
तो एक के बराबर होता है, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे जी cosec को, ठीक है ना, cosec को भी क्या करते हैं, cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि 1 इधर प्लस में है, ठीक है ना, तो इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर उधर क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। ये अगर आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपको दोस्त तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस फॉर्मूले को जान सके और 2022 के एग्जाम में एकदम धड़ाधड़ पेन चला सके, उनका पेन नहीं रुके मैथ में। आपकी मैं गारंटी करता हूं कि इससे भी अच्छा फॉर्मूला, अच्छा ट्रिक, नया नया ट्रिक मैं आपके सामने आपके बीच में लाता रहूंगा कि ताकि आप सबको आसान लगे समझने में, और इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर को अगले वीडियो में हम करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई भी मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। जब भी मैं अपना वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच। वीडियो के एंड पे बाय करता हूं।